हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो मेन पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के, साथ ही साथ उनका मुख्य जो पार्ट हैं वो किस जगह पे लगे होते हैं, वो भी हम इमेज के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और पंप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को भी हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो बिल्कुल इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। आ चुका है फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है इम्पेलर। यहाँ पे हम बाइलिंगुअल देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ रहेगा। मैं यहाँ पे इंग्लिश में बताता चलूँगा, बाकी हिंदी आप साथ ही साथ पढ़ते चलिएगा। ठीक है, ओके। चलिए फर्स्ट पार्ट है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हार्ट्स ऑफ पंप। इसको हार्ट्स ऑफ पंप कहते हैं, जिसका नाम है इम्पेलर। चाहे इसी वीडियो में आपको 3-4 क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो उसमें हो सकता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन इसी थ्योरी में से हो। ठीक है, तो थ्योरी के साथ ही साथ क्वेश्चन भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, इट इज़ टाइटनिंग ऑन शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ की एंड इम्पेलर आई बोल्ट। ठीक है, आई बोल्ट की मदद से इसको टाइट किया जाता है। कहाँ पे? तो शाफ्ट के ऊपर। आगे इमेज के साथ भी देखेंगे, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आराम से देखते चलिए। फोर्स वोर्टेक्स फ्लो इनसाइड द इम्पेलर। इम्पेलर के अंदर जो फ्लो होता है वो फोर्स वोर्टेक्स फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट ऐड काइनेटिक एनर्जी इन द फ्लूइड। जो इम्पेलर होता है फ्लूइड के अंदर काइनेटिक एनर्जी को ऐड करता है। ठीक है, वेन बेंट बैकवर्ड। वेन है वो बैकवर्ड बेंट रहता है, जिसका एंगल होता है 20 से 25 डिग्री। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन में भी आ चुका है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। सामने जो इमेज में आपको दिख रहा है, इसी का नाम इम्पेलर है। ठीक है, तो इसमें 3 तरीके का इम्पेलर आपने देखने को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट है क्लोज इम्पेलर, जिसमें दोनों तरफ श्राउड लगा होगा। ठीक है, मतलब वेन्स के ऊपर में एक मेटेलिक प्लेट लगा होगा, तो उसको हम लोग क्लोज्ड इम्पेलर बोलेंगे। और सेमी ओपन जो रहेगा, उसमें एक साइड में जो आपका वेन्स है उसके एक साइड में मेटालिक प्लेट रहेगा, दोनों साइड नहीं रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट है ओपन इम्पेलर, जिसमें कोई भी प्लेट्स नहीं लगे रहेंगे, मतलब कोई भी श्राउड इसके ऊपर नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया क्लोज और सेमी ओपन और ओपन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है केसिंग। इट प्रोवाइड हाउसेस ऑफ इम्पेलर। जो केसिंग होता है इम्पेलर को हाउसिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। जो केसिंग होता है वो कास्ट आयरन से बना होता है। इट प्रोवाइड पैसेज ऑफ फ्लो फ्लूइड। जो फ्लोइंग फ्लूइड होता है, जो इम्पेलर की मदद से जो काइनेटिक एनर्जी आपने ऐड किया, उसको फ्लो करने का एक पैसेज प्रोवाइड करता है। कौन? तो वो है केसिंग, जिसमें 2 तरीके का केसिंग आपको देखने को मिलेगा, वॉल्यूट केसिंग और वॉर्टेक्स केसिंग। ये सिर्फ और सिर्फ केसिंग का डिज़ाइन है, तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। और ये आपका जो इमेज में दिख रहा है, इसी का नाम है केसिंग। ये है केसिंग, जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, इसका डिज़ाइन अलग अलग होता है, जैसे मैंने वॉल्यूट और वॉर्टेक्स बताया, वो केसिंग के डिज़ाइन का नाम है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, देखते हैं। तो आगे आता है पंप शाफ्ट। इसका काम क्या होता है? तो इट ट्रांसफ़र पावर फ्रॉम मोटर टू इम्पेलर। मोटर से लेकर के इम्पेलर तक के पावर को ट्रांसफ़र करता है। इम्पेलर इज टाइटन ऑन द शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर ही इम्पेलर लगा हुआ होता है, और मैकेनिकल सील भी लगा होता है पंप के अंदर, जो कि रोटरी पार्ट शाफ्ट के साथ ही फिक्स रहता है और स्टेशनरी पार्ट केसिंग के साथ फिक्स रहता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ये आपको जो दिख रहा है, इसको हम लोग स्टेप्ड शाफ्ट बोलते हैं, मतलब ये अलग अलग स्टेप में बना हुआ है, इसलिए हम लोग स्टेप्ड शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और आपको इसी के अंदर की फिट करने का आपको होल भी दिख रहा होगा। होल इन द सेंस कि मतलब ग्रूव, की ग्रूव, तो वो भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है मैकेनिकल सील। अभी हम बात कर रहे थे, तो मैकेनिकल सील का काम रहता है कि इट प्रिवेंट लीकेज ऑफ सर्विस फ्लूइड। जो सर्विस फ्लूइड जो आपने काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड के अंदर ऐड करना है, उसी के लीकेज को बचाता है। लीकेज बचाना क्यों ज़रूरी है? अगर कोई हमारा महंगा फ्लूइड हो, तो इन्वायरमेंट में चला जाएगा, तो हमारा फ्लूइड का लॉस होगा ना, तो इसलिए हम लोग मैकेनिकल सील का यूज़ करते हैं।
दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई हमारा हार्मफुल फ्लूइड है जो कि हमारे कांटेक्ट में आएगा तो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो इसलिए ऐसे फ्लूइड को हम लोग इन्वायरमेंट में जाने से बचाने के लिए मैकेनिकल सील का यूज़ करते हैं। ये आपका इमेज में दिख रहा है, इसी को हम लोग मैकेनिकल सील बोलते हैं। इसमें दो पार्ट दिख रहा होगा, एक मल्टीपल स्प्रिंग, मतलब जो आपका लेफ्ट साइड में दिख रहा है उसको हम लोग मल्टीपल स्प्रिंग का ये कहते हैं, और उसको हम लोग रोटरी पार्ट बोलते हैं जो कि हमारा शाफ्ट के साथ फिक्स होता है। और जो बड़ा वाला आपको वाइट दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लैंड बॉक्स। ठीक है, इसका ग्लैंड बॉक्स भी होता है जिसमें हम लोग इसको हम लोग केसिंग के साथ फिक्स करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे स्टफिंग बॉक्स, तो इट प्रोवाइड हाउसेस ऑफ मैकेनिकल सील। मतलब मैकेनिकल सील फिक्स कहाँ पे करेंगे, कोई तो जगह होगा ना, तो यही वो जगह है जिसका नाम है स्टफिंग बॉक्स। यहाँ पे मैकेनिकल सील को हाउसिंग प्रोवाइड किया जाता है। इट क्रिएट थ्रॉटल एरिया, ये हमारा थ्रॉटल एरिया क्रिएट करने का भी काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं, जो आपको इमेज में दिख रहा है यही है हमारा स्टफिंग बॉक्स। ठीक है, इसी में हम लोग मैकेनिकल सील को फिट करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वियर रिंग, वियर रिंग देखिए दो तरीके का चीज़ होता है, एक वियर रिंग है घिसाव रिंग, और दूसरा था बियरिंग। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। RCFL के स्किल टेस्ट में पूछा जा चुका है वियर रिंग और वियर रिंग, तो अच्छे से याद रखिएगा, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। इट प्रिवेंट वियर ऑफ रोटरी पार्ट दैट इज इम्पेलर फ्रॉम केसिंग, केसिंग को इम्पेलर से घिसने से बचाने के लिए हम लोग वियर रिंग को यूज़ करते हैं। जनरली इट इज़ यूज्ड इन 2 इन नंबर, मतलब जनरली ये 2 नंबर में होते हैं, मतलब एक स्टेशनरी होता है एक रोटरी होता है, और दोनों हम लोग मतलब एक साथ यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वियर रिंग है जो कि आपका इम्पेलर के ऊपर में लगा हुआ होता है। जो इम्पेलर का जो छोटा वाला पार्ट जो टॉप साइड में दिख रहा है जो चमकता हुआ आपका सिल्वर कलर का, यही हमारा वियर रिंग है, इम्पेलर के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, और एक हमारा ओपन है, मतलब बाहर में निकाल के ऐसे खड़ा करके रखा हुआ है, तो ये हमारा एक दूसरा वाला है। ठीक है ना, तो दोनों हमारा एक साथ यूज़ होता है ताकि हमारा जो इम्पेलर है वो घिसे नहीं, खराब नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है वियरिंग। अभी हमने बताया था कि एक वियर रिंग होता है एक वियरिंग होता है, तो ये वियरिंग है जो कि धारक होता है, मतलब ये शाफ्ट को सपोर्ट करके रखता है। देखिए आगे आपको दिखेगा, इट होल्ड्स द शाफ्ट एट प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन पे शाफ्ट को होल्ड करके रखता है। ठीक है, और क्या करता है, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन एंड प्रोवाइड अ स्मूथ रोटेशन। मतलब कि अगर बिना वियरिंग का हम लोग शाफ्ट को लगा देंगे तो लग तो जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन वहाँ पे वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होगा जिससे हमारा शाफ्ट खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, इसके हम लोग वियरिंग का यूज़ करते हैं। जो आपको इमेज में दिख रहा है इसी का नाम है वियरिंग। आपने अच्छा से इसको सीखना है। ठीक है, एक एक चीज़ का इसका नंबर भी होता है ना, वो क्यों दिया जाता है कैसे दिया जाता है वो भी चीज़ आपको सीखना चाहिए। नेक्स्ट है वियरिंग हाउसिंग। वियरिंग आप लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे कहाँ पे, तो उसको हम लोग लगाते हैं वियरिंग हाउसिंग के ऊपर। इट प्रोवाइड हाउसेस ऑफ वियरिंग, वियरिंग हाउसिंग होता है और वियरिंग को हाउसिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा इसके लिए हाउसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी हमारा रोटेटिंग पार्ट है। ज़रूरत क्यों पड़ती है वो मैं बता रहा हूँ, ये भी हमारा रोटेटिंग पार्ट है। तो अगर इसके ऊपर हम लोग कुछ लुब्रिकेशन नहीं डालेंगे तो ये भी हीट हो जाएगा, ये भी डैमेज होने का चांस रहता है। तो वियरिंग हाउसिंग इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि वहाँ पे हम लोग कुछ लुब्रिकेशन ऑयल को वहाँ पे स्टोर करके रख सके, और वियरिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा करके स्प्लैश कर सके, या फिर जो उसका नीचे वाला बॉल होता है ना, वो बियरिंग ऑयल जो होता है, बियरिंग हाउसिंग ऑयल, उसके अंदर डूबा हुआ रहता है, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल जाते रहता है। ठीक है, इट कंटेंट्स लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर बियरिंग लुब्रिकेशन, हमने अभी आपको बताया, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा ये बियरिंग हाउसिंग आपको यहाँ पे एरो से शो भी कर रहा होगा, बियरिंग हाउसिंग आप देख लीजिए, अच्छे से ये चीज़ समझ भी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ओरिंग्स भी होते हैं हमारा पंप के पार्ट्स में, ओरिंग्स भी होते हैं। तो ओरिंग्स का क्या काम होता है हम लोग पढ़िए। इट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम मैकेनिकल सील और बेरिंग हाउसिंग, मतलब ओरिंग हमारा कहीं एक जगह ही नहीं होता है, मल्टीपल जगह पे यूज़ होते हैं। कहाँ कहाँ, तो
अभी आपको दिखा मैकेनिकल सील के अंदर भी होते हैं, बियरिंग हाउसिंग के अंदर भी होते हैं। मतलब जहाँ जहाँ से हमारा लीकेज का चांस रहता है सारे जगह पे ओरिंग्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ओरिंग्स है, इसको ध्यान से देखिएगा। आप जब भी प्लांट में जाएंगे तो ये चीज़ आपको जहाँ भी देखने को मिलेगा, इसी का नाम है ओरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑयल डिफ्लेक्टर। ये हमारा कहाँ पे लगा होता है, तो बियरिंग हाउसिंग के अंदर में लगा होता है। ठीक है, ये अभी आपको इमेज के साथ में दिखाऊंगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दो जगह पे एक लगता क्यों है, एक्चुअली लगने के पीछे रीज़न है ना कि जो भी हमारा बियरिंग हाउसिंग के अंदर ऑयल है वो कहीं बाहर नहीं आ जाए, इसी से बचाने के लिए हम लोग ऑयल डिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा ऑयल डिफ्लेक्टर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिख रहा है इसी का नाम है ऑयल डिफ्लेक्टर। और इस जगह पे ये लगा होता है, जो आपको ये दिख रहा है ना, इस जगह पे लगा होता है। ठीक है, इसी का नाम है ऑयल डिफ्लेक्टर। जब भी ये रोटेट करता है तो ऑयल हमारा इससे बाहर जा सकता है, क्योंकि क्लोज क्लियरेंस होता है तो यहाँ से बाहर जा सकता है। तो इसी से बचाने के लिए हम लोग ऑयल डिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं, जो कि शाफ्ट के ऊपर में फिक्स रहता है और रोटरी पार्ट और स्टेशनरी पार्ट दो पार्ट में होता है। इसके अंदर भी ओरिंग्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ड्रेन टैप। इट इज़ प्रोवाइडेड एट द बॉटम साइड ऑफ पंप केसिंग। पंप केसिंग के बॉटम साइड पे लगा होता है। ठीक है, आप इमेज के साथ भी दिखाऊंगा तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज़ यूज टू ड्रेन द फ्लूइड फ्रॉम केसिंग। केसिंग के अंदर से फ्लूइड को ड्रेन करने का यूज, मतलब ड्रेन करने का काम में आता है। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो दिख रहा है इसी का नाम है हमारा ड्रेन टैप। ठीक है, इसी का नाम क्या है, ड्रेन टैप। इसी से हम लोग केसिंग के अंदर जब भी फ्लूइड हमारा भर जाता है तो इसको यहाँ से ड्रेन करने का, इसी टैप को ओपन कर देते हैं तो यहाँ से ड्रेन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेंट टैप, नेक्स्ट आता है वेंट टैप। इट इज़ यूज टू रिमूव एयर फ्रॉम द पंप बिफोर स्टार्टिंग। पंप के अंदर से एयर को रिमूव करने के लिए हम लोग वेंट टैप का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा भी एयर पॉकेट हमारा केसिंग के अंदर में हो रह जाएगा तो जिससे हमारा प्रेशर का लॉस हो सकता है। ठीक है ना, इसी को प्राइमिंग करने के लिए, परफेक्ट प्राइमिंग करने के लिए हम लोग वेंट टैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ प्लेस ऑन द टॉप ऑफ केसिंग। केसिंग के टॉप में लगा हुआ होता है। ठीक है, ये भी एक टैप टाइप पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केसिंग के ऊपर में हमारा ये टैप लगा हुआ है, जिसको हम लोग वेंट टैप बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑयल कप। इसको हम लोग कभी कभी ऑयलर कप के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इट इज़ यूज टू स्टोर एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन ऑयल आउटसाइड द केसिंग। तो केसिंग के अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल को हम लोग, जो हमारा बेयरिंग हाउसिंग होता है उसके बाहर में एक्स्ट्रा ऑयल को स्टोर करने का एक काम करता है। ठीक है, इट इज़ माउंटेड ऑन बेयरिंग हाउसिंग। यहाँ पे देखिए ये बेयरिंग हाउसिंग है, इसी के ऊपर ये ऑयल कप लगा होता है। ठीक है, और इसका कलर जैसे ही चेंज होता है तो इससे पता चलता है कि ऑयल का हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है बेयरिंग हाउसिंग के अंदर, शायद उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली तो हमारा ऑयल, हमारा जो कलर होता है वो नॉर्मली सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका कलर जैसे ही चेंज होगा दैट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है गैस्केट। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द लीकेज बिटवीन टू स्टेशनरी पार्ट्स। दो स्टेशनरी पार्ट्स जहाँ पे भी फिट किए जाते हैं, जैसे केसिंग का दो पार्ट्स होता है। ठीक है, एक स्टफिंग बॉक्स साइड वाला और एक जो सक्शन साइड होता है वो, तो दोनों के बीच में गैस्केट का यूज़ किया जाता है। वो हमारा PTFE का हो सकता है, या फिर कभी कभी पेपर का भी रहता है, या फिर कभी कभी रबर का रहता है। ठीक है, तो जगह जगह यूज़ के अनुसार वो चेंज होता रहता है। इट इज़ प्रोवाइडेड बिटवीन द टू स्टेशनरी पार्ट्स। दो स्टेशनरी पार्ट्स के बीच में लगाया जाता है, जो अभी आपको इमेज में दिख रहा है यही हमारा गैस्केट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कपलिंग। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है पंप का। ठीक है, जो कि मोटर को पंप के साथ कनेक्ट करने का एक काम करता है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट मोटर शाफ्ट एंड पंप शाफ्ट, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है इट में बी रिजिड और फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। जैसा हमारा एप्लीकेशन है उसके अनुसार रिजिड कपलिंग या फ्लेक्सिबल कपलिंग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको यही हमारा कपलिंग है, जो कि पंप्स और मोटर शाफ्ट दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं। आ चुका है क्वेश्चन, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो भी अभी बताया हमने थ्योरी,
उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टी स्टेजिंग इज डन टू प्रोड्यूस। मल्टी स्टेजिंग क्यों किया जाता है? हाई स्पीड के लिए, हाई हेड के लिए, हाई डिस्चार्ज के लिए, या फिर हाई पावर के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हाई हेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हार्ट्स ऑफ पंप। पंप का दिल किसे बोला जाता है? केसिंग, शाफ्ट, इम्पेलर या मैकेनिकल सील। तो ये फर्स्ट लाइन ही लिखा हुआ था लेक्चर का कि इम्पेलर जो होता है वो आपका पंप का हार्ट्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम प्रेशर इन द पंप अकर्स एट। पंप के अंदर सबसे कम प्रेशर कहाँ पे जनरेट होता है? सक्शन पाइप, डिस्चार्ज पाइप, फुट वाल्व या इम्पेलर आई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इम्पेलर आई के पास सबसे कम प्रेशर वहाँ पे डेवलप होता है। इसी के कारण यहाँ पे कभी कभी कैविटेशन का भी चांस बन जाता है, तो वहाँ पे पंप कैविटेट भी करने लगता है। तो सबसे लो प्रेशर कहाँ पे? इम्पेलर आई के ऊपर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट मोटर एंड पंप। मोटर एंड पंप शाफ्ट को कनेक्ट करने किसका यूज किया जाता है? पंप शाफ्ट, केसिंग, कपलिंग या इम्पेलर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपलिंग। ठीक है, कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए। फ्लो अकर्स इनसाइड द इम्पेलर इज फोर्स वर्टेक्स, फ्री वर्टेक्स, लेमिनार या फिर एनी ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोर्स वर्टेक्स। अगर केसिंग के अंदर सिर्फ बोल देगा तो वहाँ पे हमारा फ्री वर्टेक्स होता है, या फिर लिविंग द इम्पेलर बोलेगा वहाँ पे हमारा फ्री वर्टेक्स होता है, लेकिन इनसाइड द इम्पेलर बोलेगा तो फोर्स वर्टेक्स। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फ्लो अकर इनसाइड द केसिंग और एट द टिप ऑफ इम्पेलर। तो अभी हमने बताया कि यहाँ पे फ्री वर्टेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।